अस्सलामुअलैकुम, मेरी एक और वीडियो में खुशामदीद। आज मैं जिस मेडिसिन को डिफ़ाइन करूंगी वो जैल्सीमियम है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखें, उनको लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, तो जैल्सीमियम पे आ जाते हैं। जैल्सीमियम प्लांट किंगडम मेडिसन है। इसमें जो पार्ट यूज़ किया जाता है वो फ्रेश रूट है। ये पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, यानी कि बॉडी के बहुत से हिस्सों में और बहुत से सिम्टम्स में इस मेडिसन को यूज़ किया जाता है। एक्यूट डिजीज़ में इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम, मोटर पैरालिसिस यानी एक्सट्रीमिटीज़ या जिस्म के किसी हिस्से जो किसी पार्ट में अगर पैरालिटिक कंडीशन हो जाए तब भी जैल्सीमियम को यूज़ किया जाता है। डलनेस, ड्रॉजीनेस, डिजीनेस एंड ट्रिम्बलिंग, ये 4 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट में डलनेस यानी सुस्ती, ड्रॉजीनेस यानी कि हुनूदगी वाली कंडीशन ये और डिजीनेस यानी कि चक्कर वगैरह आए तब भी ये बहुत अच्छा काम करती है। आँखों का यानी आईलिड के पैरालिसिस, थ्रोट, चेस्ट, लैरिंग्स एंड एक्सट्रीमिटीज़, इन तमाम पैरालिसिस में जैल्सीमियम का बहुत अहम किरदार होता है। बहुत जल्दी क्योर करती है ये। इसके अलावा इस मेडिसिन का कॉन्स्टिट्यूशन ये चिल्ड्रंस में, यंग गर्ल एंड बॉय में, नर्वस पर्सन है अगर कोई तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। यानी इसका जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ये होगा कि बच्चा हो, जवान हो, लेकिन नर्वस होगा, बहुत ज़्यादा जो ना इमोशनल होगा, किसी भी चीज़ को लेके हिस्ट्रिकल होगा, यानी कि किसी भी अगर इमोशनल चीज़, इमोशनल बात या इमोशनलिज़म की वजह से कोई इफ़ेक्ट बॉडी में इफ़ेक्ट पड़ता है तब भी जैल्सीमियम बहुत अच्छा काम करती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा जैल्सीमियम का। माइंड सिम्टम इसके यानी पेशेंट क्वाइट होगा, बहुत ज़्यादा खामोश रहना पसंद करेगा। इसके अलावा अकेले रहना यानी कि कहीं इधर उधर जाना पसंद नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा पसंद करेगा कि वो अकेला रहे, किसी से बात ना करे। और उसको खौफ होगा नींद में गिर जाने से, यानी उसको ऐसा लगेगा कहीं नींद सोते सोते जैसे ड्रीम टाइप का आएगा कि मैं गिर रहा हूँ, मैं गिर जाऊँगा। इसके अलावा अगर बैड इफ़ेक्ट्स हों फेयर के और किसी एक्साइटिंग न्यूज़ के, किसी बैड न्यूज़ के अगर बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लाइक अगर किसी ने बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ सुन ली है जिसकी वजह से उसके किसी हाथ, पैर या किसी भी जिस्म के पार्ट में पैरालिसिस वाली कंडीशन हो गई है तब भी जैल्सीमियम बहुत अच्छा काम करती है। बच्चों में अगर खौफ हो, नींद से चौंक जाएं और गिरने वाली कंडीशन, यानी उनको अभी ऐसा लगे कि मैं गिर जाऊंगा और वो अपनी मम्मा को ज़ोर से पकड़ लें सोते हुए, तब भी उन बच्चों के लिए जैल्सीमियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा हेड के भी इसके बहुत अच्छे सिम्टम्स हैं। पेन जो होगा वो ऑसिपिटल यानी बैक साइड से, यानी स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पर हेड पे जहाँ पे स्टार्ट हो रही है वहाँ से अगर पेन हेड की तरफ आए और हेड से आई से कानों के पीछे तक जाए तब जैल्सीमियम बहुत अच्छा काम करती है। हेड जो है यानी जो सर का दर्द है वो ऊंची तकिया लेने से बेहतर फील हो और नीची तकिया लेने से बढ़ जाए तो जैल्सीमियम बहुत अच्छा काम करती है। आइज़ में भी जैल्सीमियम बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी को यूरिनेशन यानी यूरिन पास आउट करने से पहले ब्लर नज़र आए, ब्लाइंडनेस हो जाए बेसिकली, और यूरिन या स्टूल पास करने के बाद आँख बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, यानी कि पहले जैसा विजन क्लियर हो जाए, तो जैल्सीमियम बहुत अच्छा काम करती है। टॉसिस यानी आईलिड के पैरालिसिस, डबल विजन नज़र आएंगे, यानी दोहरी चीज़ें नज़र आएंगी। और एक बहुत ही मेन सिम्टम है एक पिपल, आँख का एक पिपल जो होगा वो डायलेट हो जाएगा, यानी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जो दूसरी आँख का पिपल होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा। नोज़ पे आते हैं। नोज़ की जो रूट होती है यानी जहाँ पे नोस्ट्रल्स होते हैं वहाँ उस जगह पे फुलनेस यानी भरी भरी सी फील होगी वो जगह। नेज़ल फोसा यानी नोज़ की जो ओपनिंग्स हैं वहाँ पे ड्राइनेस होगी। एक्सकोरिएटिंग डिस्चार्ज होगा जो कि वाटरी होगा और साथ में हेडेक भी होगी। एक्सकोरिएटिंग डिस्चार्ज यानी कि वहाँ पे रेडनेस हो जाएगी, छिल जाएगा। सही है। इसके अलावा फेस के सिम्टम, फेशियल पैरालिसिस होगा, जैसे फेस के किसी पार्ट में अगर फड़कन हो रही है और जैसे आंखें कभी खुद ही जो है ना फड़कना शुरू हो जाती हैं, या चिन का कोई हिस्सा या चिक का कोई हिस्सा अगर
फड़कता है, बार बार ये कंप्लेन होती है जैल्सीमियम से, वो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा फेस जो होगा रेड होगा, हॉट होगा और स्वेलिंग यानी पफ़ी पफ़ी टाइप का होगा। माउथ के इसके भी सिम्टम्स हैं, यानी कि पुट्रिड स्मेल होगी, यानी गंदी सी मुँह से अजीब सी स्मेल आएगी। टंग जो होगी वो नम होगी, यानी कि सुन टाइप होगी, थिक होगी, यानी मोटी मोटी फील होगी, जैसे सुन चीज़ होती है। अगर आपके हाथ या पैर सुन हो जाए, अगर आप उस हिस्से पे हाथ लगाते हैं तो वहाँ पर अजीब मोटा मोटा सा एहसास होता है। उसी तरीके से अगर ज़बान टंग होगी तो वो मोटी मोटी फील होगी, येलो होगी। इसके अलावा ज़बान में लर्जिश यानी कपकपाहट पाई जाएगी। ज़बान अगर पैरालाइज हो जाए तब भी जैल्सीमियम बहुत अच्छा काम करती है। पेशेंट जो होगा जैल्सीमियम का वो थर्स्टलेस होगा, यानी उसको प्यास बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अगर पेशेंट को प्यास नहीं है, बीपी कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, तो उस वक्त भी जैल्सीमियम बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन ये कि सिम्टम्स को देखना पड़ेगा कि प्यास है या नहीं है। इसके अलावा वीकनेस हो रही है तो किस तरीके की हो रही है, पेशेंट लेटना पसंद कर रहा है या बेचैन है, क्योंकि जैल्सीमियम का जो पेशेंट होता है वो एक जगह चुपचाप लेटना पसंद करता है, ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करता। इसके अलावा थ्रोट के सिम्टम्स, थ्रोट टॉन्सिल जो होंगे वो स्वाइलन हो गए, यानी सूजे हुए होंगे। खाना या कुछ भी खाएगा तो वो डिफ़िकल्टी से सॉलो होगा, ख़ास तौर पे गरम ग़िज़ा, यानी गरम ग़िज़ा जो होगी वो सॉलो नहीं हो पाएगी, पेनफुली सॉलो होगी। इसके अलावा पेन जो होगा कान के पीछे के जो मसल्स होंगे, जिसको स्टेर्नोक्लाइडोमास्टॉइड कहते हैं, उन मसल्स में पेन होगा, यानी गले के दर्द जो होगा वो कानों के पीछे शिफ्ट होगा। इसके अलावा डिप्थेरिक पैरालिसिस, यानी थ्रोट में एक बेसिकली एक इन्फेक्शन हो जाएगा एक बैक्टीरिया की वजह से, जिसको डिप्थेरिक कहते हैं। वहाँ पे एक झिल्ली टाइप की बन जाएगी, कुछ भी खाया पिया नहीं जाएगा, तो उसमें भी जैल्सीमियम बहुत अच्छा काम करती है। सॉफ्ट पैलेट में इचिंग होगी और पेन होगा। सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट के पीछे होता है, माउथ में जो हार्ड पैलेट सबसे आगे होता है, अगर आप उसको टच करें वहाँ पे हार्डनेस फील होगी। उसके पीछे यूवियोला के आगे, यानी यूवियोला जो होता है वो सॉफ्ट पैलेट के साथ अटैच होता है, तो वहाँ पे इचिंग और पेन फील हो तो भी जैल्सीमियम बहुत अच्छा काम करती है। स्टमक डायरिया में बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी चीज़ से डर गए हैं, यानी एग्ज़ाम्स का खौफ है या कोई भी टेंशन जैसे हो गई है, किसी भी वजह से कोई टेंशन है, उसकी वजह से डायरिया हो गया है और पेनलेस है, यानी पेन नहीं होता, लेकिन डायरिया जब आप वॉशरूम जाते हैं वहाँ डायरिया ही होता है और इनवॉलेंट्री भी हो सकता है ये बाज़ दफ़ा, तो उस वक्त बहुत अच्छा जैल्सीमियम काम करती है। यानी डायरिया को ये सिम्टम लाजमी देखना है कि डायरिया किस वजह से हुआ है। अगर डायरिया की वजह खौफ है, कोई भी टेंशन है या किसी गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ व्हाटएवर किसी भी वजह से अगर डायरिया हुआ है तो जैल्सीमियम ही लें। जैल्सीमियम बहुत अच्छा काम करेगी। यूरिन प्रोफ्यूज़ होगा, क्लीन होगा, यानी ज़्यादा आएगा लेकिन क्लीन होगा। और यूरिनेशन के बाद यानी आफ्टर यूरिनेशन पेशेंट अपने आप को बेहतर फील करेगा, और जब तक यूरिन पास आउट नहीं करेगा तब तक वो अपनी जो भी उसको बेचैनी होगी उसमें वो रहेगा। इसके अलावा रुक कर होगा। यूरिनरी ब्लैडर का पैरालिसिस अगर हो तब भी जैल्सीमियम बहुत अच्छा काम करती है। फीमेल में भी जैल्सीमियम के बहुत अच्छे सिम्टम्स हैं, लाइक पेनफुल मेंसेस होंगे, यानी डिस्मेनोरिया होगा। पेन जो होगा वो आगे से यानी लोअर एब्डोमेन से पीछे बैक साइड पे शिफ्ट होगा और बैक से हिप पे शिफ्ट होगा। स्कैंटी फ्लो होगा, क्योंकि मैंने कहा कि पेनफुल मेंसेस हैं, यानी डिस्मेनोरिया है, डिस्मेनोरिया के साथ स्कैंटी फ्लो होगा, यानी कम फ्लो होगा मेंसेस वगैरह का। अच्छा जी, इसके अलावा मेल सिम्टम में मुझे जो सबसे अच्छा और जो सबसे मुझे लगा कि ये सिम्टम मेन है, यही बताना चाहिए, वो स्पर्मेटोरिया है, यानी कि स्पर्म्स का इनवॉलेंट्री इखराज विदाउट एनी कॉज, यानी सेक्सुअल डिज़ायर भी नहीं होगा, फिर भी स्पर्म्स का इखराज होगा, खुद ही इनवॉलेंट्री होगा, तो जैल्सीमियम बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी इसके बहुत अच्छे हैं। पल्स स्लो होगी, लेकिन पल्स एक्सेलरेट कर जाएगी उस वक्त जब पेशेंट किसी हरकत में आएगा, चलेगा फिरेगा, तो उस वक्त बहुत जो है ना बढ़ जाएगी पल्स। थकावट होगी, वीकनेस होगी बहुत ज़्यादा, ड्राई कफ होगा, चेस्ट में दबाव सा फील होगा।
बैक के सिम्टम्स हैं, डल हैवी पेन्स होंगे। डल पेन्स कैसे पेन्स होते हैं? डल पेन्स लाइक जैसे एक शार्प शूटिंग पेन होते हैं, तो हम उस जगह पॉइंट रखकर बता सकते हैं कि मेरे इस जगह पेन है। लेकिन डल पेन्स क्या होते हैं? जैसे मेरे इस जगह पेन है तो मुझे सराउंडिंग, यानी मैं ये नहीं बता सकूँगी मेरे इस जगह पेन है, मुझे सराउंडिंग में भी फील होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो ये पेन होंगे ख़ास तौर पे लंबर और सैक्रल रीजन में, यानी जो वर्टिब्रा होंगे उसके बिल्कुल लास्ट लंबर और सैक्रल यानी लंबर के बाद वाले में, तो वहाँ पे अगर डल पेन्स होते हैं तब भी बहुत अच्छा काम करती है जैल्सीमियम। और ज़रा सी एक्सर्शन से फटिग वाली कंडीशन यानी थकावट वाली कंडीशन हो जाएगी। एक्सट्रीमिटीज़ में बहुत अच्छा काम करती है। क्रैम्प्स होंगे, हाथों और पैरों में क्रैम्प्स टाइप के आएंगे, यानी कि एकदम से हाथ पैर मुड़ना शुरू हो जाएंगे और नब्ज़ ऐसा लगेगा नब्ज़ के ऊपर नब्ज़ चढ़ गई है। तो अगर पानी का इंटेक ज़्यादा किया जाएगा तो ये क्रैम्प्स ख़त्म हो जाएंगे, सही है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगी, यानी जैसे पैरालिटिक मैंने बताया, मोटर नर्व्स में इसका बहुत अमल दखल है जैल्सीमियम का। अगर ख़ुद ही हाथ पैर मूवमेंट कर रहे हैं, यानी हम नहीं चाहते यहाँ पे ये चीज़ मूवमेंट करे लेकिन वो चीज़ मूवमेंट कर रही है। लेकिन अगर मैं इसका छोटा सा एग्जांपल दे दूँ, जैसे फेशियल के मैंने बताया था, फेशियल पैरालिसिस या फेशियल में कोई मूवमेंट हो, जैसे चिक्स में आईलेट का भी पैल्पिटेट करना शुरू हो जाती हैं और गाल पे चिन पे फड़फड़ाहट सी होती है, तो उस वक्त बहुत अच्छी जैल्सीमियम काम करती है। कपकपाहट में वीकनेस लिम्स की हो, हाथ और पैरों की वीकनेस हो, यानी हाथ एक जगह रखा है तो उसी जगह रखा हुआ, उठाने का दिल नहीं चाह रहा और सुस्ती से रहने का दिल चाह रहा है, तो भी जैल्सीमियम बहुत अच्छा काम करती है। स्लीप, पेशेंट प्रॉपर तौर पे सो नहीं पाता, वो जागा रहता, सो तो रहा होता है लेकिन वो जागा हुआ भी होता है और उसको खौफ होता है कि मैं सोते हुए, क्योंकि उसको खौफ होता है कि मैं सोते हुए गिर जाऊंगा। जैसे कि मैंने बताया, ख़ास तौर पे बच्चों को, वो जो उनकी मम्मा वगैरह होती हैं उनको ज़ोर से पकड़ लेते हैं क्योंकि उनको नींद में ये खौफ होता है कि मैं गिर जाऊंगा। अच्छा, फ़ीवर के भी बहुत अच्छे सिम्टम्स हैं। अगर पेशेंट को फ़ीवर है, साथ में हेडेक है, प्यास बिल्कुल नहीं है, सर्दी फील हो रही है, पेशेंट अकेले लेटना चाह रहा है, ज़्यादा किसी से कम्युनिकेट करना नहीं चाह रहा, तो जैल्सीमियम बहुत अच्छा काम करती है। स्किन ड्राई होगी, हॉट होगी, मिज़ल्स में बहुत अच्छा काम करती है। लिविड स्पॉट्स यानी कि ग्रेइश और ब्लू टाइप के अगर बॉडी में स्पॉट्स वगैरह हैं, जैसे निशान पड़ जाते हैं, तो उसमें भी जैल्सीमियम बहुत अच्छा काम करती है। जैल्सीमियम का पेशेंट कब कब एग्रीवेट करेगा? सन में, हीट में, समर में, कोल्ड में यानी सर्दी में, थंडर स्टॉर्म में, इमोशनल एक्साइटमेंट, किसी भी वजह की इमोशनल एक्साइटमेंट और पेशेंट को लाइक डायरिया या कोई भी पैरालिटिक कंडीशन हो जाए, किसी बैड न्यूज़ की वजह से पैरालिटिक कंडीशन हो जाए, अगर अपनी बीमारी के बारे में सोचे और बीमार होना शुरू हो जाए। इसके अलावा एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने, जैसे मैंने बताया, अगर किसी एग्ज़ाम का खौफ है, उसकी वजह से डायरिया वगैरह हो गया है, और अनयूजुअल कोई एक्ट लाइफ में हो गया, यानी जो यूजुअली नहीं होते, जैसे बैड न्यूज़ हैं, दूसरी एक्साइटमेंट वाली न्यूज़ वगैरह हैं, तो उसमें बेटर कब होगा? ओपन एयर में होगा, अगर यूरिन पास आउट करेगा उस वक्त। इसके अलावा आँखों को बंद करेगा तो अपने आप को बहुत बेहतर फील करेगा, और अगर कंटिन्यूड मोशन में रहेगा यानी कि हरकत करता रहेगा, चलता फिरता रहेगा। अच्छा, इससे मुझे एक और सिम्टम हार्ट का याद आया है। पेशेंट अगर चलता फिरता रहेगा तो अपने आप को बेहतर फील करेगा, लेकिन अगर उसे ये लगेगा अगर मैं लेट जाऊंगा, अगर मैं हरकत नहीं करूंगा, चलूंगा नहीं, तो मेरे हार्ट के जो फंक्शन है वो सीज़ हो जाएंगे। तो इस चीज़ में भी जैल्सीमियम बहुत अच्छा काम करती है। यानी आपने देखा ये पॉलीक्रिस्ट रेमेडी क्यों है, क्योंकि ये जिस्म के बहुत से हिस्सों में, बहुत से सिम्टम्स में इसका यूज़ है। और ये ख़ास तौर पे जैसे डायरिया मैंने कहा, जो बहुत कॉमन सिम्टम होता है। ख़ुद मेरे फादर को भी जो है ना ये कंप्लेन है कि अगर वो किसी बैड न्यूज़ को सुन लें या जो है ना कोई बुरी ख़बर उनको दे दी जाए या किसी किस्म की उनको टेंशन हो तो उनको डायरिया शुरू हो जाता है। तो ये उन चीज़ों में बहुत अच्छी मेडिसन है, इसको यूज़ करें। अगर आपके सिनारियो में कोई ऐसे लोग हैं या आपको इनमें से कोई कंप्लेन है तो आप भी यूज़ करें। 30 पोटेंसी मोस्टली यूज़ की जाती है, लेकिन अगर वीकनेस बहुत ज़्यादा है, पैरालिटिक कंडीशन हो गई है, तो 200 to 1 m तो बहुत ही कम यूज़ की जाती है, लेकिन 200 तक इसको यूज़ कर लिया जाता है। लेकिन मोस्टली 30 इस जो स्टार्ट करें वो 30 पोटेंसी से ही करें। 30 पोटेंसी लें, दिन में 4 बार यूज़ करें, ड्रॉपर पानी में डालकर 4 कतरे ले लें, 4 से 8 कतरे लिए जा सकते हैं।
तो आप इसको लें पानी में डालकर और यूज़ करें, और अगर फ़र्क पड़े तो मुझे कमेंट के थ्रू बताएं। थैंक यू।